नाउ दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि काउंटर करंट किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? वासा रेक्टा के बीच में होता है एंड आपका लूप ऑफ हैनले के बीच में होता है। लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा के बीच में काउंटर करंट होता है। ये बात आपको बार बार याद रखनी है, किसके किसके बीच में? लूप ऑफ हैनले एंड वासा रेक्टा के बीच में। ठीक है, पीसीटी डीसीटी की बातें तो हमने बहुत सुनी, लेकिन लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा एक्चुअली कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ वाटर वाटर खेल रहे हैं या एनएसीएल एनएसीएल खेल रहे हैं? नहीं, ये पूरा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रख रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी ये मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, अब ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रख रहे हैं, इसका मतलब मैम क्या है? ठीक है, अलग से ले लेती हूँ। ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहे हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है बच्चे? ऑस्मोलैरिटी होती है सॉल्यूट, सॉल्यूट का लेवल मेंटेन करके रखना, सॉल्यूट का लेवल मेंटेन करके रखना। ठीक है, मान लो किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोलैरिटी 300 है, 300 है। ठीक है, और इसमें से मैं वाटर निकाल लूं, किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोलैरिटी 300 है। ठीक है, इसमें इतना पूरा पानी है, इतना पूरा पानी है और ये थोड़ा सा सॉल्यूट है। ओके, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी अभी 300 है। ओके, एंड जब मैं इसमें से वाटर निकाल लूंगी, जब मैं इसमें से वाटर निकाल लूंगी, ओके, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑस्मोलैरिटी क्या होगी बच्चे? यहाँ पे 300 से मान लो 500 तक चली जाएगी, क्या होगी? ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। यहाँ पे बच्चे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वाटर कम हुआ एंड सॉल्यूट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? सॉल्यूट बढ़ना चाहिए। सॉल्यूट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, ओके ना। अब ध्यान से सुनो एक और बात, ये है आपका, दिस इज योर लूप ऑफ हैनले। ठीक है, ये क्या है? ये है लूप ऑफ हैनले। मैंने बताया बच्चे, मैंने बताया कि इस तरफ दैट इज असेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? बताओ, असेंडिंग है ना? असेंडिंग है ना? हम्म, मैं बार बार, मैंने आपको क्या बोला था? ये वाली बात मैं हमेशा आपसे पूछूंगी, हमेशा बार बार। ये क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, नीचे जा रहा है बच्चे, हमको नेफ्रॉन से देखना है स्टार्ट होते हुए। ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल से ये नीचे जा रहा है। दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले एंड दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले बच्चे यहां से वाटर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? वाटर रिलीज करता है। क्या रिलीज कर रहा है? वाटर रिलीज कर रहा है। ठीक है, वाटर रिलीज कर रहा है। ओके, ये पूरा वाटर रिलीज कर रहा है यहाँ। अब ये अगर वाटर रिलीज कर रहा है तो ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी यहाँ घटेगी कि बढ़ेगी? क्या होगा? वाटर निकाल दे रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बच्चे अगर 300 है, ठीक है, 300 है, तो यहाँ पे क्या है? 400 है। यहाँ पे मानो 600 है, यहाँ पे मानो 900 है, और यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 1200 है। क्योंकि वाटर इससे हम निकालते जा रहे हैं तो चीजें क्या होती जा रही हैं? कॉन्सेंट्रेटेड होती जा रही हैं। कॉन्सेंट्रेटेड, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती जा रही है, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, सॉल्यूट हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट बढ़ता गया, ऑस्मोलैरिटी हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है,
अब देखो क्या है कि इधर वाले में जो मैं अभी बता रही हूँ, एकदम पेशेंस रख के सुनो। अगर काउंटर करंट तुमको मेरे से समझ नहीं आया तो फिर बच्चे अब क्या बोलें आपको, बहुत इजी वे में समझाऊंगे, बहुत इजी वे में। ठीक है। दूसरा, दूसरा यहाँ पे, यहाँ पे बच्चे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, NaCl। क्या निकाल रहे हैं, NaCl, NaCl निकाल रहे हैं। ओके। तो जब हम इधर पे NaCl निकाल रहे हैं बच्चे, NaCl निकाल रहे हैं, तो इधर क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। NaCl निकाल रहे हैं तो पानी, सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो पानी ज्यादा होगा। सॉल्यूशन में से चीनी निकाल दोगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी। ठीक है। 1200 से क्या हो जाएगी, 1000। 1000 से क्या हो जाएगी, 900 हो जाएगी। 900 से कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। एंड 600 से कितनी हो जाएगी, आपकी 400 हो जाएगी। 400 से कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है। ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 होता है। तो उतनी ये हो गई। ओके। फिर आपको पता है ये आगे चल के डीसीटी में, डीसीटी में इवन इसकी ऑस्मोलैरिटी और ज्यादा कम हो जाती है, इट अप टू 100। ठीक है। तो इतनी ये हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है बच्चे, घट रही है, ऑस्मोलैरिटी घट रही है। ओके। नाउ अब इसके साथ साथ क्या चल रहा है, इसके साथ साथ क्या चल रहा है बच्चे, वासा, वासा चल रहा है। इसके साथ साथ कौन चल रहा है, वासा। ठीक है। वासा चल रहा है। देखो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर थी, इधर से आई और इधर को गई। ठीक है। वासा किधर से आती है, पहले वासा किधर से आती है, डीसीटी से आती है। मैंने बताया ना, पहले पीसीटी में जाएगी, फिर डीसीटी में जाएगी, फिर आकर के ये इधर आएगी। ठीक है। फिर ये किधर आएगी बच्चे, इधर आएगी। बहुत से लोग यही नहीं बता पा रहे हैं, और आपकी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि जो असेंडिंग है, देखो ये डिसेंडिंग है एलओएच का, तो ये क्या होगा, असेंडिंग होगा वासा रेक्टा का। आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है। ये वाला पार्ट क्या होगा, असेंडिंग ऑफ, असेंडिंग ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग होगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चे, ये वाला पार्ट क्या होगा, डिसेंडिंग ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है। डिसेंडिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है तो ये नीचे जा रही है ना, इधर से आ रही है, इधर से नीचे जा रही है। और फिर ये इधर को निकल जाएगी, जिधर नेफ्रॉन था, जिधर आपका बॉमन था, उधर से निकल जाएगी सब कुछ लेते हुए। देखो अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ कि भाई इसने इधर से, इधर से क्या ले लिया, जब ये इधर से आई इसने देखा वाह NaCl, तो इसने NaCl लेना शुरू कर दिया। NaCl इज लाइक ना कि बहुत सारी इसको असरफियां मिल गई, है ना। NaCl मतलब बहुत असरफियां मिल गई, एकदम खुश, NaCl है यहाँ पे रखा हुआ। तो ये इंटेस्टाइनम से NaCl बटोरने लगे, वाह ले लो NaCl ले लो, NaCl ले लो। ठीक है। तो ये क्या कर रही है, NaCl इधर से ले रही है। ओके। NaCl ले रही है। तो बच्चे जब ये NaCl ले रही है, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे कि इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा कि घटेगा, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। NaCl ले रही है तो 300 का 400 हो जाएगा, 400 का 600 हो जाएगा, 600 का बच्चे 900 हो जाएगा, 900 का 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 1200 हो जाएगा। ठीक है। देखो ये इधर से जा रही है, अब इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। यहाँ हमने क्या देखा, ऑस्मोलैरिटी घट रही थी, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। ठीक है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मेरे को तो ये नहीं समझ में आने वाला, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी, आप पहले पूरा पेशेंस रख के ना इसको समझो, फिर मैं इसको और इजी वे में बताऊंगी। जब आप इसको समझ लोगे एक बार चीजों को, तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है। बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है। ये हो गया। ठीक है। अब क्या है,
अब क्या है यहाँ पे, देखो, हाँ क्लियर हो रहा है ना, ध्यान से सुनोगे तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये पूरा NaCl भर भर के, वाओ आई बिकम रिच, है ना, मेरे पास इतना NaCl है, अब मैं जाके बॉडी को दूंगी और बताऊंगी कि मैं इतना सारा NaCl लेकर के आई हूँ। लेकिन लेकिन क्या हुआ, यहाँ आते ही इसको दिख गया वाटर, वाटर इधर आने लगा, वाटर यहाँ अंदर जाने लगा। अब ये अब ये सोचे कि भाई NaCl को पकड़ें कि वाटर को पकड़ें। जब वाटर गया उसके अंदर तो NaCl क्या होगा, NaCl को कुछ नहीं कर पाएगी। तो अब यहाँ पे वाटर अंदर आने लगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसने जितना NaCl ढोया था उस NaCl को ये वापस कहाँ डाल रही है, यहीं पे। NaCl को कहाँ डाल रही है बच्चे, वापस से यही। तो NaCl मूव करता रहेगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और ये लास्टली ले करके ज्यादा क्या जा रही है, वाटर। लास्टली ले करके किसको जा रही है ज्यादा, वाटर को लेके जा रही है। तो जब इधर वाटर ऐड हो रहा है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी बच्चे, घटेगी, घटेगी, ठीक है। 1000 होगी, 900 होगी, ठीक है, 600 होगी, यहाँ पे फिर कितनी हो जाएगी बच्चे आगे चल के, 400 हो जाएगी, और फिर कितनी हो जाएगी, 300, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी इतनी ही होनी चाहिए। भाई तुम ब्लड में जा रही हो, इतना ऑस्मोलैरिटी लेके नहीं जा सकती, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी ऑस्मोलैरिटी इतनी हो गई वापस से। हाँ मैं फिर से बताऊंगी, डोंट वरी, मैं 2 बार 3 बार बताऊंगी, इसको ध्यान से सुनो पहले। अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज थी, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या है बच्चे, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या है, डिक्रीज, ऑस्मोलैरिटी इज डिक्रीज। तो आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये काउंटरी वर्क कर रहे हैं, काउंटर वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट। काउंटर का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्क करना, ठीक है, अपोजिट वर्क कर रहे हैं बिल्कुल। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैनले अपोजिट वर्क कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी घट रहा है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बच्चे घट रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार और समझो, एक बार और समझो। ब्लड आया, ब्लड आया 300 ml, 300 ऑस्मोलैरिटी के साथ, ओके। ध्यान से सुनो, अब ये कहानी की समरी हो रही है। ब्लड आया 300 ऑस्मोलैरिटी के साथ, किसमें आया, लूप ऑफ हैनले में। किसमें आया, एकदम साथ साथ रिपीट करना आपको, किसमें आया है, लूप ऑफ हैनले में आया है। ब्लड आया लूप ऑफ हैनले में 300 ऑस्मोलैरिटी के साथ। जैसे ही वो लूप ऑफ हैनले में आया उसने वाटर रिलीज करना शुरू कर दिया। जैसे ही वाटर रिलीज करना शुरू हुआ इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगी, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगी, 1200 तक इसकी ऑस्मोलैरिटी पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऊपर जाने लगा, जैसे ही ऊपर जाने लगा, ऐसे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में क्या हुआ, इसने NaCl छोड़ना शुरू किया, NaCl निकालना शुरू किया। अब NaCl निकला, NaCl निकला बच्चे, तो क्या हुआ, NaCl निकलने की वजह से, NaCl निकलने की वजह से ऑस्मोलैरिटी कम हो गई, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, कम। ऑस्मोलैरिटी कब ज्यादा होती है, जब सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो यहाँ तो सॉल्यूट है ही नहीं, NaCl तो सब निकल जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी कम हो गई। एंड फिर ये ब्लड इधर चला गया, आगे किस में गया, DCT में गया। किस में गया, DCT में गया। आया था कहां से, PCT से आया था, PCT से आया था, गया किस में, DCT में गया। इज दिस क्लियर, PCT से आया था, DCT में गया, ओके। अब देखो, अब इधर से ये वासा रेक्टा आ रही है, वासा रेक्टा आ रही है, कहां से आ रही है बच्चे, DCT से आ रही है, DCT से आ रही है। तो जब ये DCT से आ रही है, कोई पाइप इधर से आ रही है, ठीक है, ये वाली पाइप इधर से आ रही है, तो इसका डिसेंडिंग लूप कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये डिसेंडिंग होगा, ये असेंडिंग होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। और कोई पाइप इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो इसका डिसेंडिंग ये होगा और इसका असेंडिंग ये होगा, होगा, है ना। बिल्कुल अब समझ रहे हो, डिसेंडिंग असेंडिंग में देखो कितना अंतर है ना। तो सबसे पहले तो आपको यही चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किसका डिसेंडिंग कौन है, किसका असेंडिंग कौन है। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये आपका DCT है, ठीक है।
यस, हाँ वो भी मैं बता रही हूँ, पहले ये समझो, ये समझो। इधर इसका ये है, ये आया, ये आया एकदम बिल्कुल वासा रेक्टा आई कि चलो अब मेरा काम हो गया है, अब मैं इधर से होती हुई निकल जाऊंगी, अब मैं इधर से होती हुई निकल जाऊंगी और मैं वेन्यूल बना लूंगी। बट यहां जैसे ही आई, इसने देखा वाह, अलादीन का खजाना मिल गया मुझे तो, NaCl, लूट लो। इसने NaCl को पैक करना शुरू किया, ठीक है, NaCl को पूरा पैक करना शुरू किया बैग में। NaCl को पैक किया, लेकिन आगे जाते ही सब कुछ, सारा मेहनत पानी में बह गया। सारे मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि यहाँ क्या आ गया बच्चे, पानी। क्या आ गया अंदर, अंदर क्या आ गया, पानी। वाटर ऐड होना शुरू कर दिया, वाटर ऐड होना शुरू कर दिया, ठीक है। वाटर ऐड होने की वजह से फिर से ऑस्मोलैरिटी कहां तक पहुंच गई, 300 तक, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, देखो यहां पे ये आगे जा करके बच्चे क्या बनाएगा, कलेक्टिंग डक्ट बनाएगा, कलेक्टिंग डक्ट बनाएगा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में बच्चे एक बात मैंने आपको बताई थी कि इतने पोर्शन तक यूरिया इज नॉट अलाउड, यूरिया इज नॉट अलाउड टू गो हेयर, नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन थोड़ी दूर बाद यहां पे यूरिया कैन एंटर, यूरिया कैन एंटर हेयर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि यहां से यूरिया निकलता है। क्यों निकलता है यूरिया यहां से, ताकि वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर सके। क्यों, क्योंकि देखो NaCl बच्चे, NaCl सिर्फ यहीं तक निकल रहा था। NaCl कहां तक निकल रहा था बच्चे, यहीं तक। NaCl अपर पार्ट तक ही निकल रहा है, जब तक वो ऐसा चौड़ा रहता है ना, वहीं तक NaCl निकलता है। एकदम डीप मेड्यूला में NaCl नहीं निकल पाता है, क्योंकि वहां पे क्यूबॉइडल सेल नहीं है, वहां पे स्क्वामस सेल है। NaCl के लिए एक्टिव चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे यूरिया निकल करके बैलेंस करता है इसको, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, सॉल्यूट को बना के रखता है, ताकि वाटर रिलीज होता रहे, वाटर रिलीज होता रहे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो ऑस्मोलैरिटी कितनी चली जाती है बच्चे, 1200 चली जाती है। तो अब आपको समझ में आया यहाँ पे यूरिया निकलने का क्या फायदा है। अगर 3 ग्राम यूरिया बना है तो 1 ग्राम यूरिया इधर चला जाएगा और 2 ग्राम यूरिया यूरिन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिया को थोड़ा सा मौका मिलता है कि हाँ, हम वापस से इसमें आ जाए। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के बाद वो वापस से लूप इसमें चला जाता है, कलेक्टिंग में। ओके, फिर से वो कलेक्टिंग में ही चला जाता है। अब हम थोड़ा डायग्राम से इसको समझते हैं। बता रही हूँ क्वेश्चन। पहले टॉपिक तो समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। देखो, लूप ऑफ हैनले में काउंटर करंट हो रहा है, काउंटर हो रहा है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले क्या रिलीज कर रही है, सॉल्वेंट। क्या रिलीज कर रही है, सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट, वाटर, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले क्या रिलीज कर रही है, NaCl। क्या रिलीज कर रही है, सॉल्यूट, सॉल्यूट रिलीज कर रही है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दे आर नॉट अपोजिट। अपोजिट है ना, एक सॉल्यूट रिलीज कर रहा है, एक ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक तो अपोजिट है। उसके बाद वासा रेक्टा में भी हमने देखा, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हैनले इज ऑल्सो अपोजिट, ठीक है। ये वासा रेक्टा का क्या है बच्चे, डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग है। और ये वाला पार्ट है असेंडिंग। और यहीं पे जो आपका लूप ऑफ हैनले है, यहीं पे अगर हम लूप ऑफ हैनले की बात करें, तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज असेंडिंग एंड दिस पार्ट इज डिसेंडिंग, है कि नहीं। तो दे आर काउंटर टू ईच अदर, दे आर काउंटर टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या है, काउंटर है। एंड लूप ऑफ हैनले क्या है, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। मल्टीप्लायर ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रही है, ठीक है, बढ़ाती है। लेकिन वासा रेक्टा क्या करती है, इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है, इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है, मेंटेन द
ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, इट इज नोन एज द मेंटेनर। ओके, अब एक और बात, ये इसका डिसेंडिंग है, ये इधर से किधर से आएगा, डीसीटी से आएगा और जाएगा किस तरफ, पीसीटी के तरफ। ये आएगा किधर से, पीसीटी से आएगा और जाएगा किस तरफ, डीसीटी की तरफ। ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया कौन पीसीटी से आ रहा है, कौन डीसीटी से आ रहा है ना। एक और चीज, यहाँ पे बच्चे ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। इतना इजी एक्सप्लेनेशन है बच्चे, बहुत इजी है एंड क्रिस्टल क्लियर है चीजें। अब बिल्कुल खुली हुई हैं चीजें एकदम, है कि नहीं, है ना। तो अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो जिन बच्चों ने भी एकदम ध्यान लगा के सुना है ना, उनको कोई ये आपका रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे, जिससे बच्चे डरते हैं, बिल्कुल एकदम छोटी सी बात है कि दो पाइप है, दोनों एक इधर से आ रही है इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है इधर जा रही है, एक का ऑस्मोलैरिटी इधर पे बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा है, बस उल्टा लिख देना है, उल्टा लिख देना। एजू माइंड बच्चे बहुत लेट हो गए, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये नोट्स आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, ये नोट आपको हेल्प करेगा। चलो, ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ, ये हमने पढ़ लिया बच्चे ये सारी चीजें। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आता है, सुनो, जहां से क्वेश्चन आता है, NaCl क्या लिखा है यहाँ पे देखो, जो ग्रेडियंट बनता है, ये जो भी ग्रेडियंट बन रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, NaCl, यूरिया एंड वाटर, इनकी वजह से ग्रेडियंट बनता है। मेनली किसकी, सॉल्यूट की वजह से, NaCl की वजह से, और लास्ट में यूरिया बनाता है। ठीक है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है, NaCl कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब से, इधर से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, और ये एक्सचेंज कर रहा था इस NaCl को, NaCl ऐसे जा रहा था ना, इधर से असेंडिंग लिम्ब से जा रहा था बच्चे, इधर से जा रहा था, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से जा रहा था। ओके, वही चीज लिखी है। और ये एक्सचेंज किससे कर रहा था, एक्सचेंज किससे कर रहा था बच्चे, आपके एक्सचेंज किससे कर रहा था, डिसेंडिंग लूम, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अगर ये असेंडिंग है तो ये इसका क्या है, डिसेंडिंग ऑफ वासा रेक्टा। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे आपको समझ नहीं आती कि ये डिसेंडिंग कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले जो ट्यूब्यूल है बच्चे, जो ट्यूब्यूल है वो जाती है पीसीटी में, पीसीटी से डीसीटी में जाती है, और फिर आती है किधर, लूप ऑफ हैनले के तरफ, और ये इधर से निकल जाती है इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, उल्टा कभी नहीं बनाएंगे, उल्टा कभी नहीं बनाएंगे आप। ओके, अगर कोई आपको ये पढ़ाता है, अगर कोई आपको ये पढ़ाता है कि इधर से आया, फिर लूप ऑफ हैनले की तरफ गया, फिर ये इधर गया, उसके बाद कहां से इधर गया, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ओके, क्योंकि फिर वो डिसेंडिंग बन ही नहीं पाएगा, तब तो ये दोनों का असेंडिंग सेम नहीं हो जाएगा, दोनों का असेंडिंग सेम नहीं हो जाएगा, दोनों का असेंडिंग डिसेंडिंग सेम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, NaCl इज रिटर्न टू द इंटेस्टाइनम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। अब ये जो असेंडिंग पोर्शन था बच्चे, वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन, इसने NaCl वापस नहीं कर दिया, NaCl जितना भी इसने चुराया था इसने वापस कर दिया ना, क्यों, क्योंकि इसको वाटर लेना पड़ा, तो इसने NaCl को इंटेस्टाइनम, बीच का एरिया में ही वहीं पे छोड़ दिया, NaCl को यहीं पे छोड़ दिया, NaCl को निकाल दिया, NaCl को। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे ये NaCl को इंटरस्टाइनम एरिया में निकाल दिया। ये कौन सा एरिया है बच्चे, इंटरस्टाइनम एरिया, यहीं पे रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये NaCl यहीं पे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ओके,
फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर हुआ लास्ट में, लास्ट में एंटर हुआ कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले में। ठीक है, इधर से यूरिया आया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले में, यूरिया आ गया यहाँ पे। और यूरिया आने की वजह से क्या हुआ, यूरिया आने की वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हुई, एंड दिस दिस यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टाइनम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब। अब ये वापस वापस यहाँ पे इंटरस्टाइनम एरिया में यूरिया चला हो जाए, हाँ बस बैक हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी कहानी क्यों हो रही है, ताकि हम ऑस्मोलैरिटी, ताकि हम ग्रेडियंट मेंटेन कर सकें। ओके, ताकि हम ग्रेडियंट मेंटेन कर सकें और आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो सके, कॉन्सेंट्रेटेड हो सके, वाटर हम रिलीज कर सके। वाटर कब रिलीज होगा बच्चे, वाटर तभी रिलीज होगा, वाटर तभी रिलीज होगा ना जब आपका एक तरफ क्या होना चाहिए, सॉल्यूट ज्यादा हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट इधर से निकलेगा तो इधर से वाटर निकल जाएगा, सॉल्यूट निकलेगा तो वाटर निकल जाएगा इधर से। ठीक है, और समझाने की जरूरत है, बताओ और समझाने की जरूरत है क्या, बताओ जल्दी। हम्म, हो गया क्लियर हो गया अच्छे से, है ना, क्लियर हो गया अच्छे से। अरे एक्टिव पैसिव कुछ नहीं है, बस वही चीजें हैं। एक्टिव पैसिव क्या है, पैसिवली जाएगा आपका वाटर और एक्टिवली जाएगा NaCl। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो एक्टिवली जाती हैं, ये मैंने बता ही दिया है आपको। चलो एक चीज एक बार मैं थोड़ा सा और बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं और बता रही हूँ आपको एक बार, ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए आपके। ठीक है, देखो, देखो क्या है, यहां से यहां से NaCl निकला, क्या निकला, यहां से NaCl निकला। NaCl निकल के किस कहाँ गया, इसमें गया, NaCl निकल के इसमें गया। ठीक है, NaCl निकल करके इसमें गया। ओके, जैसे ही NaCl निकल करके यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जो भी वाटर है वो लूज हो जाएगा, वाटर लूज हो जाएगा। भाई कोई एक ही चीज रख पाएगा ये वाटर को यहाँ पे लूज कर देगा। और इधर से भी वाटर आ रहा है इसके अंदर, इधर से भी वाटर आ रहा है इसके अंदर। तो वाटर होने की वजह से अब आगे चल के, ठीक है, यहाँ पे NaCl जा रहा है, NaCl ये लेता जा रहा है, NaCl ये लेता जा रहा है, और यहाँ पे ये क्या कर देगा, यहाँ पे NaCl को बाहर कर देगा। कहाँ पे कर देगा, इंटरस्टाइनम में। यहाँ पे NaCl को इंटरस्टाइनम एरिया में कर देगा, बीच वाले एरिया में फेंक देगा। ठीक है, और फिर ये NaCl दूसरी जगह एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड यहाँ जो NaCl गया, और तो इसके अंदर क्या ऐड होते जा रहा है, वाटर ऐड होते जा रहा है, इसके अंदर क्या ऐड होते जा रहा है, वाटर ऐड होते जा रहा है। ठीक है, चलो, आई होप कि सब लोग सब कुछ समझ गए। नाउ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखो, किडनी किस तरह से रेगुलेट होती है अलग अलग कंडीशन में, जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो अलग तरह से किडनी वर्क करती है, ठंडी का मौसम है तो अलग तरह से किडनी वर्क आपकी करती है। तो इसका मतलब है कि कुछ हार्मोन की वजह से कर रही है, कुछ हमारे ब्रेन की वजह से कर रही है, तो अलग अलग तरीके से किडनी रेगुलेट होती है। सबसे पहले, सबसे पहले बच्चे आपका जो हाइपोथैलेमस है, सबसे पहले किडनी की ही बात करते हैं, तो किडनी के पास अपना ही एक एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, ये क्या बैलेंस करता है, सोडियम को। ठीक है, ये सोडियम को बैलेंस करने का काम करता है। ओके, सोडियम को बैलेंस करेगा कैसे, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करा के, री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम कराएगा। नाउ हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस बच्चे आपके ब्रेन में होता है, दादाजी ऑफ ऑल द ग्लैंड। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है, ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है ADH। याद रखना, ये प्रोड्यूस करता है ADH, बट दिस ADH इज रिलीज बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी, रिलीज बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करती है।
ठीक है, वो खुद रिलीज नहीं करेगा, वो सिर्फ बनाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उसने रखा हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, उनसे रिलीज करवाता है, जाओ भाई थोड़ा रिलीज कर दो। ठीक है, रिलीज हो गया हार्मोन आपका। ये कब काम करेगा? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ वाटर। सो ये क्या कराएगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हाँ, वो थर्स्ट भी कराता है, ये सब मैं बताऊंगी बच्चे। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हाइपोथैलेमस आपका भूख, प्यास, टेम्परेचर सब कुछ रेगुलेट करवाता है। ठीक है, चलो ना, फिर है जेजीए सेल। जेजीए सेल क्या होते हैं? जो इफेरेंट एफेरेंट आर्टेरियोल आ रहा था बच्चे, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल था इधर। ठीक है, ये कौन सा था? एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल के ऊपर, एफेरेंट आर्टेरियोल के ऊपर यहाँ पे कुछ सेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल होते हैं। इस सेल को हम क्या बोलते हैं? जक्स्टा सेल। ठीक है, ये सेल क्या है? जक्स्टा सेल है। ये टेम्पररी ऐसे सेल हैं जो ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, एंड दे रिलीज अ हार्मोन दैट इज नोन एज रेनिन। ये क्या रिलीज कर रहे हैं? रेनिन। याद रखना, याद रखना, ये रेनिन अलग है, एंड दिस रेनिन, दिस रेनिन इज डिफरेंट। दिस रेनिन इज एन एंजाइम। ये एक एंजाइम है, ये एक बच्चे एंजाइम है। ये रेनिन, RENNIN, एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। कौन से प्रोटीन को? मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करता है। ओके, और ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, मोर इन इन्फेंट। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ये वाला जो एंजाइम है हमारे अंदर नहीं रहता। ठीक है, ये हमारे अंदर नहीं रहता, धीरे धीरे कम होते जाता है। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनमें तो रेनिन बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर। तभी आप देखना, बुजुर्ग अगर ज्यादा दूध पी लें जिस दिन, तो उनको बार बार उनको क्या होता है? लूज मोशन होता है। किसका साइंटिफिक रीजन चाहिए? हाँ, उनको दिक्कत होती है। एंड जो रेनिन है बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, दिन भर दूध पी के रह जाते हैं। हम अगर उतना उतना दिन भर दूध पीते रहें, तो फिर हमको क्या, उल्टियां होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो, ओके। तो ये है रेनिन, ये है क्या है बच्चे? रेनिन है। ये एंजाइम धीरे धीरे करके हम में डिक्रीज होता है। ओके, नाउ ये है रेनिन, RENIN, ये है रेनिन। ठीक है, ये रेनिन आपके जेजी सेल से निकल रहा है, जेजी सेल से निकल रहा है, जो आपके एफेरेंट आर्टेरियोल में है, जो आपके एफेरेंट आर्टेरियोल के ऊपर है। एंड ये रेनिन का अपना अलग फंक्शन है, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये कब काम करेगा? जब आपका बीपी लो है, जब बीपी लो है, GFR कम है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम है, तब ये काम करता है। एक्शन में कब आता है? जब ये सारी चीजें हैं आपके अंदर। फिर है हार्ट। हार्ट क्या रिलीज करता है? ANF रिलीज करता है, एंटीन्यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है? ये कब एक्शन में आएगा बच्चे? ये कब एक्शन में आएगा? जब आपका बीपी बढ़ जाएगा। जैसे ही बीपी बढ़ेगा, हार्ट भाई सिग्नल भेजेगा कि बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और GFR बढ़ रहा है। ओके, बीपी बढ़ रहा है, GFR बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा? फिर उस समय एक्शन में आता है, और ये कंट्रोल करने को बोलता है कि बीपी कंट्रोल करना है। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है बच्चे, अब हम देखेंगे ये काम कैसे करते हैं ना। देखो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन। देखो, जब भी हमारे बॉडी में अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है, तो ये सारे रिसेप्टर जाग जाते हैं। ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया ना, ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए एक चीज का। ठीक है, तो जैसे ही, अगर सबसे पहला कंडीशन हम समझते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि बॉडी फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, वॉमिटिंग हो गई। किस केस में बच्चे? वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, वॉमिटिंग हो गया, मान लो डायरिया हो गया। ठीक है, डायरिया हो गया बच्चे। ऐसे ऐसे केसेस में, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई,
स्वेटिंग हो गई। तो इस केस में हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है, ठीक है। जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल में ही, वहीं पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुरंत क्या बनाता है, एडीएच बनाता है। क्या बनाता है, एडीएच बनाता है, जिसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं एंड वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, हाँ। ताकि जो है आप ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए और आप यूरिन ज्यादा नहीं निकालो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर आपके बॉडी से निकल चुका है डायरिया से, वॉमिटिंग से, और आपको प्यास ज्यादा लगे। देखो, जब भी डायरिया होगा या वॉमिटिंग होगी उसके बाद आपको बहुत प्यास लगेगी, लगती है कि नहीं? बहुत ज्यादा प्यास लगती है। गर्मियों में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, स्वेटिंग होती है तो, ठीक है। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एडीएच रिलीज होता है, या फिर हम इसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। वैसोप्रेसिन मतलब वेसल को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। वेसल्स को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, यस। तो बच्चे, ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज कर रहा है, बना रहा है, एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है एडीएच। बट रिलीज कौन करता है, रिलीज बाय द आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं ना। अब ध्यान से सुनो हुआ क्या, ठीक है। ध्यान से सुनो हुआ क्या। ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, इसने उल्टियां की, ठीक है, वॉमिट, वॉमिट की। दूसरा, इसको बहुत ज्यादा क्या आ रही है, स्वेटिंग, स्वेटिंग आ रही है। ओके, वॉमिट कर दी, स्वेटिंग हो रहा है इसको। तो क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर हो गया। ऊपर से ये समर सीजन में ऐसा कर रहा है ना, समर सीजन है तो लॉस ऑफ वाटर है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा पानी उसके अंदर रहे ताकि ये जिंदा रहे, ठीक है। आपके बाकी ऑर्गन वगैरह सिकुड़ने उकड़ने ना लगे कुछ, तो ये इसके अंदर सारी चीजें बैलेंस रहे, अच्छे से ये फिट रहे। तो इसके लिए क्या सिग्नल जाता है, बॉडी अपने तरफ से प्रिपेयर करती है। सबसे पहले लॉस ऑफ वाटर हुआ तो सिग्नल गया, सिग्नल गोज टू सिग्नल गोज टू सिग्नल गोज टू आपका किसको जाएगा बच्चे, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है बच्चे, प्रोड्यूस प्रोड्यूस एडीएच एंड, ठीक है, एडीएच रिलीज कर रहा है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। प्रोड्यूस किया एंड देन इट रिलीज एडीएच वाया, किसके थ्रू रिलीज करवाया बच्चे, पोस्टेरियर पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराया कि भाई जाओ रिलीज करवा दो, नहीं तो बंदा मर जाएगा। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज हो गया। एडीएच जैसे ही पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, ओके, उसके बाद क्या होगा बच्चे, बताओ क्या होगा। ये एडीएच कहाँ जाएगा, ब्लड में। कोई भी हार्मोन कहाँ जाता है, ब्लड में, ठीक है। एडीएच गोज टू ब्लड, ब्लड में जाएगा। फिर ये ब्लड से कहाँ जा रहा है बच्चे, आपके डीसीटी के पास जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। वहां पे मैंने आपको बताया था फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या कराएगा, फैसिलिटेटेड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएगा, ठीक है। वाटर का फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। वहां पे एक्वापोरिन्स होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं, आराम से फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डीसीटी है ये वाटर दे देगा, किसको वाटर दे देगा, जो इफेरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ये यहाँ से फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहां से होगा। एंड कहाँ से होगा, कलेक्टिंग डक्ट से होगा, ठीक है। ओके, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों से बच्चे हमने करवा लिया वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, लेस यूरिन, लेस यूरिनेशन, लेस यूरिनेशन होगा,
ठीक है, वाटर बैलेंस कर पाएंगे हम, वाटर बैलेंस कर पाएंगे इन बॉडी। ठीक है, जैसे ही वाटर बैलेंस होगा फिर से सिग्नल जाएगा, कहाँ सिग्नल जाएगा बच्चे, कहाँ सिग्नल जाएगा, इसके पास। ठीक है, इसके पास सिग्नल जाएगा, स्टॉप प्रोड्यूसिंग एडीएच। क्या जाएगा, स्टॉप करो एडीएच को प्रोड्यूस करना, नाउ द पर्सन इज ओके। ठीक है, नाउ द पर्सन इज ओके। ओके, इसके साथ साथ बच्चे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और क्या करता है, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास बढ़ाएगा, प्यास बढ़ा देगा। ओके, थर्स्ट बढ़ाने की वजह से वाटर का बैलेंस हो जाएगा। ओके, नाउ नाउ द पर्सन इज ओके। क्लियर है, देखो इससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके ओके ओके, नाउ ये जो पर्सन है ही इज फाइन। ठीक है, खुश हो गया, खुश हो गया पर्सन, हेल्दी, मसल्स वसल्स आ गए। ठीक है, अब ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। ओके है ना, इसने उल्टियां की, पानी कम हुआ बॉडी में, सिग्नल गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने प्यास बढ़ाई कि भाई तू पानी पी ले, तब तक मैं काम कर रहा हूँ। इसने क्या काम किया, एडीएस रिलीज कराया, एडीएस दौड़ता हुआ डीसीटी के पास गया, डीसीटी से क्या किया, पानी को रीअब्सॉर्ब कराया, पानी खींचो, पानी यूरिन में नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से वाटर बैलेंस हुआ, नाउ द पर्सन इज फाइन। ठीक है, पर्सन इज फाइन, अब खुश। चलो, अब इधर देखो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ओके, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब दूसरा स्ट्रेस, दूसरा हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा कि बाद में जैसे ही चीजें हो गई तो स्विच ऑफ कर दिया हमने, ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ हो गया कि भाई अब एडीएस रिलीज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, सब कुछ अब सारी चीजें कंट्रोल में है। ओके ना, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे रास, क्या पढ़ रहे हैं, रास। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये कब काम करेगा। ठीक है, व्हेन दिस सिस्टम वर्क, व्हेन दिस सिस्टम वर्क, ये सिस्टम वर्क कब करेगा, कब काम करेगा, कब काम करेगा, जब, जब व्हेन, व्हेन देयर इज लो जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है एक दिन में 150 से 180 लीटर पर डे बन रहा है, वो एक दिन में मान लो या एक मिनट में 125 ml बन रहा है, वो एक मिनट में 90 ml बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, एकदम धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, और बीपी कम हुआ, बीपी कम होगा तो जीएफआर ऑलरेडी कम होगा, ब्लड प्रेशर जितना आप दबाओगे उसको, जितना ही आप छन्नी को दबाओगे प्रेस करोगे उतना ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आएगा। आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो धीरे धीरे आएगा फिल्ट्रेशन, है ना, ऐसे ही छोड़ दोगे छन्नी को, नींबू अगर रखते हो तो उसको कस के दबाना पड़ता है ना, तभी रस निकलता है, ऐसे छोड़ दोगे तो फिर धीरे धीरे एक एक बूंद करके। ओके, तो जब भी जीएफआर कम होगा मतलब समझ जाओ कि जिसके भी आपके घर में, ऐसे सोचो आपके घर में किसी का तो बीपी लो होता होगा, किसी का तो बीपी लो रहता होगा, मान लो दूर दराज में, दोस्त में, किसी में, तो जिसका भी बीपी लो रहता है उसमें कौन सा सिस्टम चलता है, रास, उसमें कौन सा सिस्टम चलता है, रास, क्या चलता है, रास। ठीक है, राज नहीं, रास। ठीक है, ओके, हाँ आपका रहता है ना तो आप में रास चलता है। ओके, तो जैसे ही जीएफआर कम हुआ मतलब कि बीपी कम हुआ, बीपी कम हुआ तो ये जेजी सेल को एक्टिवेट करता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है ना वहां पे प्रेजेंट एफेरेंट आर्टेरियोल में, उनको एक्टिवेट करता है कि भाई रिलीज करो रेनिन।
ठीक है, वो रेनिन रिलीज करता है, रेनिन दौड़ता हुआ जाता है किसके पास, एंजियोटेंसिनोजेन के पास। ये एंजियोटेंसिनोजेन पहले से प्रेजेंट रहता है, लीवर इसको सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता रहता है इसको, कहाँ, ब्लड में। तो ये ब्लड से दौड़ता हुआ रेनिन गया और एंजियोटेंसिनोजेन से मिला। अब एंजियोटेंसिनोजेन सो रहा है, ठीक है, उसको जगाएगा, भाई जाग, है ना, आधी रात में मैं आया हूं, जाग जा, तो इसको जगाएगा। ये एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में बदल जाएगा। देखो, आधी रात में किसी दोस्त को जगाने जाओगे, वो जग तो जाएगा, लेकिन वो किसी काम का रहता है क्या, आधी नींद में रहता है, हाँ ठीक है, हाँ छोड़ना, है ना। वो क्या सोचेगा कि चलो ठीक है, सुबह तक काम करना है ना, वो उठ तो जाएगा, लेकिन वो उतना काम का नहीं रहेगा। तो एंजियोटेंसिन 1 भी उसी तरह है, बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन धीरे 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 जाएगा लंग्स तक। लंग्स में एंजियोटेंसिन, यहाँ पे एक कन्वर्टर एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, इसको कन्वर्ट करेगा 2 में, मारेगा इसको, कैसा दोस्त है तू, है ना, काम कर। फिर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। नाउ एंजियोटेंसिन 2 इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ऐसा बन गया अब ये एकदम जोश में आ गया, हाँ चल भाई मैं तेरा मदद करूंगा, ठीक है, दोस्त है ना, दोस्त क्या, अब बिल्कुल जोश में आ गया, चल चल बुलेट निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है, बिल्कुल पावरफुल हो गया, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर। अब ये जाएगा और क्या करेगा, जो वेसल्स हैं, ठीक है, जो वेसल्स हैं, देखो एक एफेरेंट है और दूसरा क्या है बच्चे, ईफेरेंट है। दूसरा क्या है, ईफेरेंट। तो ईफेरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। इधर से ब्लड पूरा फ्लो में आ रहा है, इधर से ब्लड पूरा फ्लो में आ रहा है, और इधर हम इसको थोड़ा और दबा दें, इधर से और दबा दें, तो क्या यहाँ पे ब्लड ज्यादा भरेगा नहीं, भर जाएगा ना। यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कैपिलरी प्रेशर लगाती है 40 mmHg लगाती है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर जैसे ही बढ़ा, इसने क्या करा दिया कि प्रेशर बढ़ा दिया, तो जीएफआर बढ़ गया। जैसे प्रेशर बढ़ा तो यहां से फिल्ट्रेट गिरने लगा, फिल्ट्रेट सारा गिरने लगा, फिल्ट्रेट गिरने लगा, ओके। फिल्ट्रेट जैसे ही गिरेगा, उसके बाद अब ये शांत नहीं होने वाला। आज तो मैं बिल्कुल सब कुछ बदल दूंगा, ये ऐसा हो कैसे गया मेरे दोस्त के साथ, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है बच्चे, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा गुस्से में, हाँ सोते रहते हो, चलो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो। अगर सोडियम कम नहीं होता तो ये कहानियां ही नहीं होती। चलो अब तुम क्या करो, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करो, रीएब्जॉर्ब करवाओ जाके, ठीक है। तो सोडियम बैलेंस रहना चाहिए बॉडी में, अगर सोडियम बैलेंस रहेगा तो बीपी बैलेंस रहेगा। आपने देखा है ना, जिसका बीपी कम होता है उसको सोडियम दिया जाता है, नमक दिया जाता है, ठीक है, NaCl का घोल दिया जाता है, नमक पानी पी लो बीपी कंट्रोल हो जाएगा, ओके, समझ गए। तो इसने जाके उसको भी जगाया कि ये वाली चीजें अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, ओके। फिर ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा सोडियम को, ओके। नाउ दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। इसकी वजह से सोडियम जैसे ही रीअब्जॉर्ब होगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सोडियम आ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेट भी तो प्रेशर बढ़ाते हैं ना। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। मैं इसको क्या ऐसे करके अब मैं थोड़ा सा बता दूं, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं अभी खत्म करके रहने वाली हूँ, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ध्यान से सुनो। ये देखो, अब आपको एक जगह ख्याल आ रहा होगा, एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये डीसीटी से कैसे जा करके, ये जो है इधर से एफेरेंट था, इधर से ईफेरेंट था, ठीक है। सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, जेजी सेल। कौन है ये, जेजी सेल है। कौन से हैं, जासूस सेल, जेजी सेल और जासूस सेल, ठीक है। ये किससे कांटेक्ट में रहते हैं, ये किससे कांटेक्ट में रहते हैं बच्चे, ये डीसीटी से कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। ये इसके डीसीटी के इस पार्ट से कांटेक्ट में रहते हैं। अब आपको ये लगा होगा कि हमने तो ऐसे पढ़ा था, है ना, ऐसे करके पढ़ा था, डीसीटी तो पीछे साइड था, डीसीटी आगे कैसे आ गया, डीसीटी आगे कैसे आ गया। एक्चुअल में बच्चे ये वाला, ये ऐसा होता है डायग्राम, देखो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, यहीं पे दोनों का कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, सेम होता है, दोनों का कलेक्टिंग डक्ट सेम होता है। यहाँ पे जे जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसके कांटेक्ट में है, ये डीसीटी, ये क्या है, डीसीटी है, डीसीटी इसके कांटेक्ट में। डीसीटी में यहाँ पे कॉलमनार सेल होते हैं, कॉलमनार सेल होते हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। कॉलमनार सेल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। कौन से सेल, कॉलमनार सेल, ठीक है, कॉलमनार सेल होते हैं। और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डीसीटी के इस पार्ट को हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा बोलते हैं इस पार्ट को, जो सेंस कर रहा है, ठीक है, उसके मुंह की तरफ है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो इसने बताया, इसने डीसीटी ने सेंस किया, डीसीटी क्या करेगा, सेंस करेगा चीजों को, कि यार चीजें ठीक नहीं है अंदर, है ना, ये क्या है, खबरी है। डीसीटी इज डिटेक्टिव, डीसीटी इज डिटेक्टिव है, दूत है, ठीक है। ये अंदर का खबर भेजता है, किसको भेजता है, जेजी सेल को, जासूस सेल को भेजता है। ये क्या बोल रहा है, भाई अंदर चीजें ना ठीक नहीं है, बहुत धीरे धीरे ब्लड आ रहा है, बहुत धीरे धीरे ब्लड आ रहा है, जीएफआर जो है बहुत स्लो है, ठीक है, बीपी जो है बहुत स्लो है, बहुत गड़बड़ है, कुछ तो होगा। तो ये जेजी सेल क्या कर रहा है, अब बिल्कुल एक्टिवेट हो गया, ऐसा कैसे, है ना। जेजी सेल ने क्या रिलीज किया बच्चे, रेनिन, क्या रिलीज किया, रेनिन। ओके, ओके, नाउ, नाउ रेनिन इज रिलीज, रेनिन इज रिलीज्ड, ओके। रेनिन रिलीज होकर के किसके पास गया था बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करो, बताओ, चलो दूसरे पेज में लिखती हूँ, फटाफट बताओ मुझे। सबसे पहले आ, एफेरेंट, एफेरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, आर्टेरियोल, ठीक है। रिसीव सिग्नल, किसने दिया सिग्नल, रिसीव सिग्नल फ्रॉम डीसीटी मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा से, ठीक है, खबर मिल गई इसको, क्या खबर मिली, दैट, दैट जीएफआर इज लो, बीपी इज लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, एफेरेंट आर्टेरियोल में क्या है, जेजी सेल है, जेजी सेल क्या रिलीज कर रहे हैं बच्चे, रेनिन, जेजी सेल क्या रिलीज कर रहे हैं, रेनिन। रेनिन कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड में ये किससे मिलेगा, एनजीओ, एनजीओ टेंसिनो, टेंसिनोजेन से मिलेगा, ठीक है। ये एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से आया, लिवर प्रोड्यूस, ठीक है, लीवर प्रोड्यूस किया। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन ये क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इसको जगाएगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन में इसको कन्वर्ट करेगा, वन में। एंजियोटेंसिन इज नॉट वर्किंग, ठीक है, उतना ज्यादा काम नहीं करता है, ठीक है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नींद में है। अब ये नींद में है तो अब इसको हम किस में बदलेंगे, एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में बदल देंगे, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स में, इन लंग्स बाई एंजाइम, एंजाइम से बदलेंगे, कौन सा एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया, ये एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करेगा बच्चे, जल्दी बताओ क्या करेगा, इज वेरी पावरफुल ना, एंजियोटेंसिन 2 इज वेरी वेरी पावरफुल, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। क्या करेगा ये, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, किसका, ईफेरेंट का, ईफेरेंट का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा, ठीक है। नाउ दिस एंजियोटेंसिन 2 और क्या काम करेगा, ये जाके एल ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा,
ठीक है, रिलीज कराएगा। इससे क्या होगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन से फाइनली बीपी इंक्रीज, जीएफआर इंक्रीज। ओके, क्लियर अच्छे से? दिस नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि बहुत इजी वे में हमने इन सारी चीजों को समझा है। ठीक है, ऐसे ही एएनएफ कब काम करेगा, व्हेन बीपी इज हाई। ठीक है, बीपी इज हाई, जीएफआर इज हाई। जब आपका 150 180 लीटर से ज्यादा का जीएफआर आ जाए, बहुत ज्यादा जीएफआर आने लगे, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब ये काम करेगा। ठीक है, सो इट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट, एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट, अपोजिट टू रेनिन सिस्टम, रेन, ठीक है, रास सिस्टम एक्चुअली, अपोजिट टू रास सिस्टम, रास, ठीक है, मैकेनिज्म। तो जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हार्ट को पता चलेगा, हार्ट क्या करेगी, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर रिलीज करेगी। बच्चे मैंने आपको ना ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कुछ नाइट्रोजन हमारे बॉडी में आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, एंड दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉज डिलेशन ऑफ एट्रियोल, बताया था, डिलेशन, ठीक है, डायलेशन ऑफ एट्रियोल, बताया था मैंने आपको। मतलब इसका मतलब क्या है, वैसोडाइलेशन का मतलब है कि जो ब्लड वेसल है वो फैल जाएंगे। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, फैलना। ठीक है, वो क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, दबा रहा था, ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, तो ब्लड आराम से फ्लो होगा, तो ब्लड का प्रेशर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं बच्चे, इधर से डिक्रीज कर दे रहे हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो को एकदम आराम से जाने दे रहे हैं, ब्लड को आराम से जाने दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ओहो, मुझे लगा कि मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूंगी, बट स्टिल समथिंग इज लेफ्ट। आई होप बच्चे आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं। एंड है ना, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं, एंड आप क्लास हो जाओ सम ना। एंड इतने इजी वे में हमने पढ़ा है ना, इतने इजी वे में कि क्या बताऊं। हाँ, एंड पीसफुल इसलिए था कि बहुत भयंकर वाली चीज आज हम पढ़ रहे थे जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन है ना, हमने हमेशा, हमेशा की तरह आज भी इसको भी पार कर लिया अच्छे से। ये बच्चे, अब मैं ना आपको इसकी जो किडनी के प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगी उसमें उसमें पढ़ाऊंगी। ठीक है, कतई जहर क्लास, इजी सेशन है ना। चलो।